देखो यहाँ पर सबसेट की शेडिंग है, इधर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, बी है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, बी के अंदर ए पूरा सेट इंक्लूड हो रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि भाई आप जो है ना ए इंटरसेक्शन बी को शेड कर दें। तो ए इंटरसेक्शन बी को शेड करने का मतलब क्या है? कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी को शेड करना है। देखो कॉमन पोर्शन हमारे पास ए और बी का पूरा, ए साइड जो है ना, पूरा ए साइड अगर आप देखो ना, ये पूरा ए और बी का कॉमन पोर्शन बन गया है। ये पूरा ए साइड, ये पूरे बी साइड का कॉमन पोर्शन है। यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर हम बात करें ना, ये पूरा ए और बी का कॉमन पोर्शन है। वी आर जस्ट गोइंग टू शेड दिस पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी में ये शेड हो जाएगा स्मॉल साइड। अगर वो आपसे बोले भाई आपने, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, लेकिन आपसे कह रहा है भाई ए इन बी को शेड करो, सो यू हैव टू शेड एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी। यानी जो जो चीजें बेटा ए और बी के अंदर आ रही हैं आपने सबको शेड कर लेनी है। एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहां पर अगर लिखा हुआ है, लेट्स से आपके सामने यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शेड करें, तो देखो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर समझने में मसला हो रहा है, वैसे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के आउटसाइड और बी का मतलब है इनसाइड, बी के इनसाइड। तो ए के आउटसाइड और बी के इनसाइड का कॉमन पोर्शन शेड करना है। ए के आउटसाइड और बी के इनसाइड का कॉमन पोर्शन शेड करना है। तो ए के आउटसाइड और बी के इनसाइड का कॉमन पोर्शन ये है। इसको वन वर्ड रीडिंग तो हम यूं भी पढ़ सकते हैं, वरना चाहें तो आप इसके लिए राइट और क्रॉस चेक का इस्तेमाल कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के आउटसाइड, बी का मतलब है बी के इनसाइड। बी के इनसाइड देखो ये पोर्शन भी है और ये पोर्शन भी है। बी के इनसाइड ये दोनों पोर्शन हैं। तो अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब है जहां जहां राइट और क्रॉस दोनों है उनको शेड करना है। तो आपने इसको शेड करना है। सही है, ये आपने शेड करना था। अब इसी तरह हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। देखो इसमें ना बिल्कुल पिछले ऐसे क्वेश्चन है ना, बस इसमें ये कि यूनिवर्सल सेट भी बनाया हुआ है। अब बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए को शेड करना है, यानी बी के आउटसाइड और ए के इनसाइड का कॉमन पोर्शन, बी के आउटसाइड और ए के इनसाइड का कॉमन पोर्शन। बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी के आउटसाइड, ए का मतलब ए के इनसाइड। तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए के इनसाइड का कॉमन पोर्शन। तो अब या तो आप डायरेक्टली इसको शेड कर दो, बी के आउटसाइड और ए के इनसाइड का कॉमन पोर्शन तो यही है हमारे पास। या आप इस तरह कर लो कि बी कॉम्प्लीमेंट को राइट टिक, बी के आउटसाइड देखो राइट टिक और राइट टिक कर लिया मैंने। ए का मतलब है क्रॉस चेक, ए को मैं क्रॉस चेक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इनसाइड ए देखो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, इनसाइड ए क्रॉस चेक हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन। शेडिंग का ध्यान रखिए बाहर ना जाए, मेरा तो थोड़ा बहुत जा रहा है बाहर, लेकिन आपके पास से ये ना होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सबसेट की शेडिंग है।